करते हुए। कांग्रेस अगर है तो क्या है? ये आपके लिए एक मंच है जिसके जरिए आप पार्टी की बात बता सकती हैं और काट सकती हैं अगर आपके पास जवाब है पीएम की उस बातों का। मैं सबसे पहले तो क्योंकि वो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, क्षोभ व्यक्त करती हूँ। मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि वो सदन में बैठकर चुने हुए सांसदों के सामने अपना वक्तव्य नहीं पेश कर रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिवादन पे अपना वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि वो सस्ती ओछी बातें करने की जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये छेड़ दिया है और उनकी आदत है ऐसा करने की। और मुझे लगता है हर बार जब मुझे लगता है इससे घटिया नहीं बोल सकते प्रधानमंत्री जी बिलाई कर देते हैं और उससे भी गंदा बोलकर दिखाते हैं। इस बात में तो उनकी दाद देनी पड़ेगी कि कितना डिस्कोर्स को लो ले जा सकते हैं। खैर, क्योंकि उन्होंने ये बात करी कि कांग्रेस ना होती तो, अगर कांग्रेस ना होती तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जिस राज्यसभा में बोल रहे थे वहां पर बोलते ही नहीं, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं, काउंसिल ऑफ प्रिंसेस होती, जहां पर राजा महाराजा बैठकर विचार विमर्श करते। अगर कांग्रेस ना होती तो आजादी के 75 साल तो मनाना दूर की बात है, ये देश आजाद ही नहीं होता, क्योंकि आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी जब आप मुखबिरी और माफीनामे लिख रहे थे। अगर कांग्रेस ना होती तो बाबा साहब का ये संविधान ना होता जिसके अंतर्गत आप अपना वक्तव्य दे रहे थे। अगर कांग्रेस ना होती तो सच है ये कि महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवित ना रखा जाता और उनके हत्यारों की जैसे जय जयकार हो रही है और जैसे थू थू मचती है दुनिया में वो होता। अगर कांग्रेस ना होती तो ना हम परमाणु शक्ति होते, ना तकनीकी शक्ति होते, ना आईआईटी होते, ना एम्स होते। ये कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ना होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदलकर बांग्लादेश को जन्म न दिया गया होता। अगर कांग्रेस ना होती तो ये बात सच है। अगर मोदी जी हैं तो अब क्या हो रहा है ये सुन लीजिए। क्योंकि मोदी जी हैं, इस देश के युवा बेरोजगार हैं। क्योंकि मोदी जी हैं, 84% जनता की आय कम हो गई है, सबसे परिवारों की आय आधी हो गई है, लेकिन सबसे अमीर धन्ना सेठों के पास इस देश का 77% पैसा है। मोदी जी हैं तो इस देश में अमीरों और गरीबों की खाई बढ़ती जा रही है। मोदी जी हैं तो खुलेआम कत्लेआम होता है किसानों का और पिता फिर भी गृह राज्य मंत्री बना रहता है। मोदी जी है तो 700 किसानों की शहादत होती है। मोदी जी है तो काले कानून पारित होते हैं और फिर घुटने टेकने पड़ते हैं। मोदी जी है तो महंगाई है, और महंगाई ऐसी है कि पेट्रोल गैस और डीजल को तो गोली मारिए, आटा तिगुना हो गया, चाय पत्ती तिगुनी हो गई, पकौड़ा तलने वाला जो तेल मोदी जी बोलते थे वो 200 के पार है। ये मोदी जी की देन है। और मोदी जी की एक बहुत बड़ी देन ये है कि आजाद हिंदुस्तान में लोगों को गांधी को गाली देने की जरूरत और हिम्मत, संरक्षण मोदी जी का है। ये मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन ये है कि लोकतंत्र के टुकड़े टुकड़े ये करते हैं। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, परिवारवाद, क्योंकि इमरजेंसी, सिख नरसंहार भुलाना आपकी मजबूरी थी। सुप्रिया जी थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं, लंबा एक एक करके सब लोग बोल रहे हैं। अभी तो लंबी 1 घंटे की बहस है, सिर्फ आप ही लोग दोनों, लेकिन इमरजेंसी आप भूल गई, आपकी सहूलियत है। चाहिए मुझे बिल्कुल, नरसंहार जो सिखों का हुआ वो आप भूल गई। जिन बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने घेरा उसमें क्या गलत है? वो क्या गलत है मैम? मैं बताती हूँ क्या गलत है। प्रधानमंत्री अगली बार जब किसानों पर बात करें ना तो उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना आप सब लोगों का काम है। और इसलिए है क्योंकि अजय मिश्र टेनी को गृह राज्य मंत्री बनाकर आप किसानों के बारे में बात मत करिए। आप कमर तोड़ महंगाई के बाद किसानों की आय दुगनी करने का जुमला देने गौरव भाटिया जी, अगर बीजेपी है तो क्या है? मेरे पास कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ ठीक है इस सवाल